नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करें, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें इससे पहले ग्राफी विधि हल कर ली। अब है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। अपन एग्जाम्पल फर्स्ट इसका एग्जाम्पल 7 देखते हैं। इस एग्जाम्पल को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, जो अपने को इसमें एग्जाम के अंदर जो करना है। अगर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से अपने को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो ये अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ये अपने पास दो समीकरण दे रखे हैं। इसमें से आप कोई सा भी एक समीकरण लो। जैसे मैं कोई भी एक समीकरण लूं, उस समीकरण में किसी भी एक चर का मान निकालो। जैसे इसमें एक्स और वाई चर है, यहां से कोई भी एक चर लो, उसका मान निकालना है अपने को। उस चर का मान निकाल के जो अपने पास सेकंड समीकरण है, उस समीकरण के अंदर उसका मान रख देंगे, तो अपने पास प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनके मान प्राप्त हो जाएंगे। जो चर है अपने पास एक्स और वाई, इसके मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से मैं चरण फर्स्ट के द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक समीकरण ले लो आप। जैसे मैं समीकरण 2 से एक चर का मान निकाल लूंगा। तो मैं यहां से देखो, जो अपने पास समीकरण है x प्लस का 2y इक्वल टू 3 है। यहां से मैं x जो चर है उसका मान निकाल लेता हूं। तो यहां से मैं x इक्वल टू 3 माइनस का 2y, मैंने एक चर का मान निकाल लिया और ये अपने पास हो गया समीकरण 3। अब अपनी जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, इसमें क्या करना है, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है अपना, 7x माइनस का 5y इक्वल टू 2, ये हो गया। यहां पे मैं समीकरण जो समीकरण अपना 3 है, x की जगह समीकरण 3 का यहां पे मान रख देता हूं। यहां से x का मान जो समीकरण 1 है उसमें प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में, जो अपने पास ये समीकरण 1 है, इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यहां से देखते हैं x का मान कितना है अपने पास, 3 माइनस का 2y। तो यहां से लिखेंगे 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 7 को 3 से ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू, इसको 7 से इंटू करवाएंगे। तो 7 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 21 माइनस का 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2 है। ये अपने पास
समीकरण आ गया। यहां से ये कितना हुआ, माइनस का 14 और 15 कितने होते हैं, 29, 29 और ये जो 21 है 29y, ये जो 21 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 2 की तरफ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 21। यहां से देखते हैं y, ये y माइनस का 29 इक्वल टू यहां कितना हो गया, माइनस के 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया अपने पास, 19, माइनस का 19, माइनस से माइनस कटा और y बटे कितना आ गया, 19 बटे 29। ये जो समीकरण 1 था उससे किसका मान निकालिए, यहां से y का मान निकालिए। अब यहां से क्या करेंगे, जो अपने पास समीकरण 3 दे रखा है तो y का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे। जो अपनी लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या है अपने पास, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के अंदर y का मान रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखते हैं x इक्वल टू 3 माइनस का 2 और y का मान कितना है, 19 बटे 29, यहां से 19 बटे 29 आ गया। 19 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 38, एलसीएम कितना आएगा, 29, एलसीएम लिया है यहाँ पे, 3 को 29 से इंटू करते हैं, यहाँ 87 आएगा, 87। अब 87 में से कितने घटाने अपने को, 38, 49 अपॉन 29। तो जो x का जो मान था अपने पास वो कितना आया, 49 और 29, 49 29, ये x और y के दो अपने पास मान निकाल लिए। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः हल x इक्वल टू 49 29 और y इक्वल टू 90 29।
अब अपनी जो पर्सनालिटी एक्सरसाइज है 3.2 उसका क्वेश्चन फर्स्ट है। रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां से इसका सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये हो गया अपना समीकरण 1 और x माइनस का y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहां से चरण फर्स्ट में लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है अपने को, इनमें से कोई भी एक समीकरण लेना है और उसमें से एक चर का मान निकालना है। मैं यहां से समीकरण फर्स्ट यहाँ क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 लिया और जो अपने पास स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या किया, समीकरण जो कोई भी इसमें से कोई भी एक समीकरण लिया और उसमें से एक चर का मान निकाल लिया। यहाँ से x इक्वल टू 14 माइनस का y। यहाँ से क्या किया, चरण सेकंड स्टेप सेकंड में क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 के अंदर जो समीकरण 2 है अपने पास उसमें x का मान रखेंगे 14 माइनस का y और माइनस का y इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, यहां से देखते हैं वैल्यू, तो ये माइनस का 2y माइनस का y और माइनस का y कितना हुआ, माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस का 14। यहां से माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10। उसके बाद में यहाँ माइनस से माइनस को काटेंगे और y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 10/2। y को इधर ट्रांसफर कर दिया, यहां से इसको काटेंगे टेबल से, 2 की टेबल से, तो 5 बार कटेगा और y इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 5। स्टेप थर्ड स्टेप जो अपनी 3 है उसमें क्या करेंगे, अब जो अपने पास y का मान निकाला है उसको समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y के मान को समीकरण 3 में रखने पे y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान है उसको समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 3 अपना क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस का y। तो यहां लिखो x इक्वल टू 14 माइनस का y, ये अपना समीकरण 3 है। यहां y का मान पुट करेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस का y अपने पास कितना है 5 है। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो अपने को समीकरण में क्या करना था, x और y के हल निकालने थे। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के हल निकाल लिए हैं। आप लास्ट में लिखोगे अतः हल x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। इसके बाद अपना फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस का t इक्वल टू 3। एक तो समीकरण ये है और एक समीकरण है s अपॉन इसका सेकंड है, उसमें है s माइनस का t इक्वल टू 3। ये अपना समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड है अपना s अपॉन 3।
प्लस का टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यह है अपना समीकरण सेकंड। अब इसको यहां से सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है। इनमें से कोई भी एक चर आपको लेना है और उसका मान निकालना है, और फिर समीकरण जो नेक्स्ट जो समीकरण है उसके अंदर उस चर के मान को प्रतिस्थापित करना है, अपने पास मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं समीकरण एक से क्या होगा? s माइनस का t इक्वल टू 3 है, तो मैं यहां से s इक्वल टू 3 प्लस का t लिया। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। उसके बाद में क्या करेंगे? s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जहां से s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अपना समीकरण 2 क्या है? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। तो s का मान कितना है? 3 प्लस का t, ये आ गया बटे 3 आ गया, प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू कितना है? 6 है। यहां से क्या करेंगे? इन वैल्यू में एलसीएम लेंगे। यहां अपने पास एलसीएम आएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम कितना आया अपना? 6 आया। यहां से मैं 6 एलसीएम लेता हूं। यहां पर जो एलसीएम लेंगे वो कितना है? एलसीएम 6 आया, तो 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो अपने पास 2 आया। 2 को क्या करेंगे? इससे 3 इसको इंटू करवाएंगे 3 प्लस टी से। यहां प्लस के 2 को 2 में 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो अपने पास 3 आएगा। 3 को टी से इंटू करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3t इक्वल टू 6। ऐसे कैसे हो गया? यहां से इसको क्या करवाएंगे? वज्र गुणा करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया मैं तो ये 1 इससे इंटू हुआ तो ये वैल्यू तो सेम आ जाएंगी, और 6 को 6 से इंटू करवाएंगे तो कितना आएगा? 36। अब ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर है ये 3 प्लस का t, 2 से मैं इसको इंटू करवाऊंगा तो अपने पास कितना आएगा? 3 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36। ये आ गया। 3t और 2t कितना हो गया? 5t इक्वल टू 6, और ये 36 है तो 36 माइनस का 6, 5t इक्वल टू 30 आ गया। यहाँ पे t लिया और तो 30 बटे 5, 5 की 30 बार ये 30, अगर 30 में 5 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा? 6। तो अपने पास जो t का मान था वो कितना आया? यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे? t का मान पुट कर देंगे। यहां से ये जो समीकरण 3 है इसमें t का मान पुट करेंगे तो अपने पास s का मान आ जाएगा। समीकरण 3 क्या है अपना? s 3 प्लस का t है तो t की जगह कितने रखेंगे? 6। तो s इक्वल टू कितना आ गया? 9। अतः हल कितने हैं अपने पास? s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6।
इसके बाद है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का 3। ये है अपने क्वेश्चन 3x माइनस का y इक्वल टू 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहां से। स्टेप जो फर्स्ट थी अपन उसमें क्या करेंगे, इनमें से कोई भी जो दो चर दे रखे हैं, कोई भी एक समीकरण में से एक चर का मान निकाल लेंगे। एक चर का मान निकालने के बाद में जो दूसरा समीकरण अपने पास है उस समीकरण में उस चर का मान रख देंगे, तो अपने पास जो चर x और y है उनके मान प्राप्त हो जाएंगे। यहां से क्या करेंगे, समीकरण एक से 3x माइनस का y इक्वल टू 3 है। मैं यहां से जो अपने पास चर है y उसका मान निकालूंगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैं इस y को इधर भेज दूं और 3 को इधर ले आऊं, तो क्या होगा 3x माइनस का 3y इक्वल टू y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अपने पास जो y का मान है वो कितना आया, 3x माइनस का 3, 3x माइनस का 3। ये अपना समीकरण नंबर आ गया 3। मैं क्या करूंगा, समीकरण जो सेकंड है अपना उसमें जो अपना y चर है इसका मान यहां पे पुट कर दूंगा। क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण जो 2 है उसमें y का मान रख देंगे। यहां से मैं देखता हूं y का मान यहां रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 है अपना 9x माइनस का 3y, y की जगह क्या रखना है 3x माइनस का 3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 9। ये अपना है समीकरण सेकंड जिसमें y का मान रख दिया। यहां से ये हो जाएगा 9x माइनस का 3 को 3x से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 9x माइनस का 9 को माइनस के 3 से इंटू करेंगे, जो माइनस का 3 है प्लस के 3x से इंटू होगा तो माइनस का 9x आएगा। माइनस का जो 3x है वो माइनस 3 से इंटू होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 9। अब इसमें देखो टर्म जो कट रही है अपने पास, अगर ये प्लस का पॉजिटिव 9 है और इधर पॉजिटिव 9 है, अगर ये पॉजिटिव 9 को मैं इधर लेके जाऊंगा 9 की तरफ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 से 3x माइनस का y इक्वल टू 3। एक बार ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। यहां से देखते हैं 3x माइनस का y इक्वल टू 3 है, y को इधर लेके गए तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा, 3x माइनस का 3, ठीक है। y 3x माइनस का 3 आ गया, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास y का मान क्या है 3x माइनस का 3, तो ये माइनस का है तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, सही है। फिर क्या दिक्कत आ रही है, माइनस का 9x और ये हो गया प्लस का 9, ये माइनस का 9 कटेगा, अब यहां से तो 9x है 9x कट जाएगा और अपने पास बचेगा 9 इक्वल टू 9। तो अब क्या करेंगे, ये जो विधि इससे क्या होगा, इसके जो हल है वो अनंत हल है, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल है।
इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 4, फर्स्ट का 4। ये क्या है 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू 1.3। समीकरण फर्स्ट 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। देखो अब ये पॉइंटों में दे रखा है इसका, या तो आप पॉइंटों में ले सकते हो इसका मान निकाल के, या फिर आप इसको अगर पॉइंट हटाना हो तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो अगर पॉइंट से पहले कितनी संख्या अपने पास एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो इसे और इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इसका पॉइंट हटा के करें तो देखो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास 0.2x, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है एक संख्या है, तो जितनी संख्या है उसके इतने जीरो लग जाते हैं। प्लस का यहां से आ जाएगा 3/10y, यहां से 13/10। ये हो गया अपना समीकरण 1। यहां से 4x/10 प्लस का 0.5 5y/10 इक्वल टू 23/10। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अगर इसको और भी आपको सोल्व करना है यहां से क्या करेंगे 10 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कट जाएगा और 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये अपना हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही समीकरण सेकंड निकालेंगे तो अपने पास पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x/10 प्लस का 5y/10 इक्वल टू 23/10। यहां से मैं 10 का एलसीएम ले लूंगा 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कटा और यहां से अपने पास आया 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये आ गया अपना समीकरण नंबर सेकंड। यहां से क्या करोगे आप जो समीकरण नंबर फर्स्ट था उससे कोई भी जो चर है उसका मान निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 13 है। तो यहां से मैं x जो चर है उसका मान निकालूंगा, तो x का मान निकालेंगे यहां से समीकरण 1 से 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। यहां से x का मान निकाले तो देखो ये 13 है, 3y जो है इसको इधर लेके जाएंगे 13 की तरफ तो ये माइनस का 3y बटे में कितना है 2 है, तो ये 2 गुणा के अंदर है तो यहाँ पे क्या ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये अपने पास x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 के अंदर x का मान रखेंगे तो अपने पास 4x है, x का मान कितना है 13 माइनस का 3y/2 ये इंटू में है प्लस का 5y इक्वल टू 23। यहां से क्या करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो कितनी 2 बार कटाए 13 दूनी 26 होता है। अगर 2 को 13 से इंटू करवाएंगे तो 26 होगा और 3 को 2 से इंटू करवाएंगे तो माइनस का 6y होगा, माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। यहां से देखते हैं माइनस का 6y प्लस का 5y है इक्वल टू 23 है, तो मैं जो माइनस का y है
यहाँ माइनस का 6y है प्लस का 5y है, तो यहाँ अपने पास माइनस का y आ जाएगा इक्वल टू 23 माइनस का 26 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, यहां से माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, इससे y से 3 कट, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अपने पास y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर 3 है। इसके बाद क्या करेंगे, जो अपने पास y का मान प्राप्त हुआ है y के मान को समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस का 3y का मान कितना है 3 है बटे 2, यहां से 13 माइनस का 9 करेंगे बटे में 2 आया, तो अपने पास 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आया 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो अपने पास x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 2। अतः जो अपने पास हल प्राप्त हुए वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 3। इसके बाद है अपना क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है अपना, √2x प्लस का √3 y इक्वल टू 0 है, और √3x प्लस का माइनस का √8y इक्वल टू 0 है। यहां से क्या करेंगे, जो y का मान है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर दे रखे एक समीकरण में, किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे और जो अपने पास समीकरण सेकंड है उसमें उस चर के मान को पुट कर देंगे। यहां से समीकरण एक से मैं क्या देखता हूं, x जो है अपना उसका मान निकालना है, तो ये कितना हो गया माइनस का √3y, जो √2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहां से x इक्वल टू ये अपने पास वैल्यू निकल गया, ये अपने पास समीकरण x का मान आ गया। अब जो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है अपना, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। यहां से देखता हूं मैं √x को जो मान है √3 इंटू माइनस का √3y, और ये अपने पास आ गया √2। माइनस का 8y इक्वल टू 0। यहां से देखो √3 को माइनस √3 को प्लस √3 से इंटू करवाएंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा। यहां से देखते हैं जो प्लस का √3 है उसको माइनस के √3 से इंटू करवाते हैं तो अपने पास आता है माइनस का 3y बटे में कितना है √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0।
इसके बाद में माइनस का 3y√2 माइनस का, जो माइनस का √8 है इसे मैं लिख सकता हूं 4 × 2। जो 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो √8 है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2√2y = 0। कैसे लिखा, जो 2 है उसका वर्गमूल कितना होगा, 4, 4 को 2 से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब मैं यहां से जो √2 है अपना उसका एलसीएम लेता हूं, माइनस का 3y माइनस का, यहां से √2 का एलसीएम लिया, √2 में √2 का डिवाइड दिए तो कितना आया, 1 आया, 1 को माइनस के 3y से इंटू करवाएंगे तो माइनस का 3y आया। यहाँ पे √2 है, √2 के अंदर 1 का डिवाइड देंगे तो √2 आएगा, √2 को 2√2 से इंटू करवाएंगे, जो √2 है इसको 2√2 से इंटू करवाता हूं मैं, तो अपने पास √2 से √2 इंटू होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और अपने पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 4y, माइनस का 4y और ये 0 आ गया। यहां से इसको वज्र गुना करवाएंगे तो ये √2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y = 0। यहां से कितना आया, माइनस का 7y = 0, तो y = 0 आ गया। क्या है अपने पास, y = 0। अब क्या करेंगे, जो अपने पास समीकरण, इसे 3 दे दो, जो समीकरण 3 था इसमें इसका मान पुट करेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 0। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3x/2 माइनस का 5y/3 माइनस का 2, x प्लस का 2 y प्लस का 2 = 13/6। समीकरण 1 और 2 वही है, इसमें भी सेम, कोई भी एक चर है उसका मान निकाल लेंगे यहां से। तो यहां से समीकरण 1 से यहां से समीकरण 1 से क्या करेंगे, कोई भी चर है उसका मान निकाल लेंगे। यहां से मैं 3/2x और इसको इधर लेके जाता हूं तो ये माइनस का 2 और माइनस का, समीकरण 1 से क्या करेंगे, माइनस का 5y और 3 है, माइनस का 2 और माइनस का 3x/2। यहां से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे इधर से भी, तो यहां से मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो अपने पास कितनी आएगी वैल्यू, 3x/2 प्लस का 2, और यहाँ है माइनस का 5/3, माइनस से माइनस कट जाएगा और इस 5/3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5, ये हो गया 3x2 प्लस का 2। ये अपने पास y का मान आ गया। y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर
रखने पर समीकरण 2 के अंदर y का मान रखेंगे। अपने पास समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 2 क्या है अपना, x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 और y का मान कितना है अपना 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 ब्रैकेट के अंदर है 3x अपॉन 2 प्लस का 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 13/6। यहां से इसको देखते हैं, x प्लस का 2 3/3/10। 2 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो अपने पास हो जाएगा 3x प्लस का 4 13/6। x प्लस का x/2 इसको इंटू करवाएंगे तो 3x प्लस का 4 और इसको करवाएंगे तो ये 20 और ये 13/6 हो जाएगा। यहां से मैं 20 और 2 का एलसीएम लूंगा तो अपने पास एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 20 एलसीएम आया। 2 में इसका डिवाइड देंगे 10 आएगा, 10 को इससे इंटू करवाएंगे तो 10x प्लस का 20 को 20 डिवाइड 1 आया तो यहाँ पे 9x प्लस का 12 इक्वल टू 13/6। 10x और 9x कितना हुआ 19x प्लस का 12/20 इक्वल टू 13/6। इसको इंटू करवाएंगे, इंटू करवाते हैं तो 19x प्लस का 12 इक्वल टू, इसको 13 को 20 से इंटू करवाते हैं 260। उन्नीस को 6 से इंटू करवाएंगे तो अपने पास आएगा 114।